साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक एक वो सिलसिलेवार तस्वीर और साथ ही साथ वो पॉइंटर्स जो है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है कि किस तरह से पुरुलिया में संतों की बेरहमी से पिटाई की गई। यूपी से लेकर गंगा सागर जा रहे थे 3 संत और बच्चा चोरी की अफवाह में दरअसल ये पिटाई कर दी गई। आपको याद होगा कुछ इसी तरह का मामला पालघर से भी सामने आया था। महाराष्ट्र का पालघर की याद दिलाता है ये जो बंगाल का पुरुलिया कांड हुआ है। गौरागांडी गांव जो है वहां पर भीड़ ने घेर कर इन साधुओं को पीटा। जान की भीख मांग रहे थे ये साधु संत और संतों की गाड़ी में किस तरह से तोड़फोड़ की गई। अब जब साधुओं की पिटाई की गई उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस जो सामने आए एक एक कर वो भी सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी नेता वो क्या कह रहे हैं कि साधुओं पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी सरकार में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं कि कौन दे रहा है आखिर अपराधियों को संरक्षण। राज्य में हिंदू विरोधी सोच आखिर क्यों है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था बेहाल है, तो उधर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होना ही अपराध है। दुष्यंत गौतम नेता बीजेपी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा कर रही है ममता सरकार और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं कि मौन न बैठे संत समाज। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। 5 का प्रहार के एक एक कर वो तमाम सवाल भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहे हैं वो ये कि हिंदू विरोधी सोच साधुओं पर चोट। दूसरा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। तीसरा सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि आस्था के साथ विकास हो रहा है, विपक्ष आखिर क्यों नाराज हो रहा है। चौथा सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि शंकराचार्य वाले झूठ विपक्ष ने आखिर क्यों फैलाया। पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि न्योता ठुकराएंगे तो क्या 24 में जनता उन्हें जवाब देगी। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द भी हमारी आज चर्चा रहेगी। साथ ही साथ वो साधु संत उनकी आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से वो संघर्ष का दौर उन्होंने देखा। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का दौर से वो गुजरे हैं, क्या देखा उन्होंने। ऐसे ही कुछ साधु संत आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। रामलला के इंतजार में सजी सवरी अयोध्या की तस्वीरें देखकर पूरा देश गदगद है। राम भक्त 22 जनवरी के उस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और यजमान के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। खैर, एक तरफ जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो वहीं बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों के साथ बर्बरता की खबर सामने आई है, जिसके बाद साधु संतों से लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको बता दें, बंगाल के पुरुलिया में साधु संतों को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर पीटा। इस घटना ने प्रदेश में पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी। बीच सड़क पर साधुओं के साथ क्रूरता की इंतहा हो गई। भीड़ में हर कोई लाठी डंडों के साथ साधुओं पर कहर ढाता रहा, दौड़ा दौड़ा कर मारता रहा। जरा सुनिए पीड़ित साधु ने कैसे अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। पुरुलिया में हुई इस घटना पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर बंगाल में हिंदू होना गुनाह है क्या। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साधु संतों से बंगाल में बर्बरता पर साधु संतों में भी आक्रोश है। बर्बरता के खिलाफ साधु संतों ने भी आवाज उठाई है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है।
निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय ममता बनर्जी के देन है। जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल 2020 को 2 संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी थी। बहरहाल, एक तरफ जहां पूरा देश रामलला के आने के पल का गवाह बनने के लिए ललायित है, तो पुरुलिया की घटना के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो आ रही है बंगाल से आ रही है। साधुओं पर हमले को लेकर पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आनंदन धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का बयान सामने आया है। रितेश्वर जी महाराज ने जांच की मांग की है और कहा है कि मामले में न्याय होना चाहिए। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा रितेश्वर जी महाराज ने। पश्चिम बंगाल में 3 साधुओं के ऊपर हमले की और संभावित संदेह ऐसा है अपहरण की भी, जैसे पालघर की याद आती हो। घटनाएं ऐसे ही घटती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस घटना की पूर्ण जांच होनी चाहिए और त्वरित न्याय होना चाहिए, और इसके लिए मैं देश भर के समस्त बुद्धिजीवी संवेदनशील प्राणियों जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ रहते हैं, जो जोर जोर से कहते हैं मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, और ये सीधा सीधा एक मॉब लिंचिंग है। जिस तरीके से बेदर्दी से मारा जा रहा है, इस तरह से संदेह उत्पन्न क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, और इन्हीं प्रदेशों में ऐसा क्यों होते हैं ज्यादातर, ये सब जांच का विषय है। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन तमाम साधु संतों की आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे और फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ महंत राजू दास जी इस वक्त हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सत्येंद्र दास वेदांती जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कृपात्री जी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सीताराम दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अयोध्या से शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी महंत राजू दास जी। जिस तरह से बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई हुई है, ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। इस तरह से पहले मामला हम महाराष्ट्र के पालघर में भी देख चुके हैं, वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक अफवाह होती है बच्चा चोरी, नहीं, कोई अफवाह नहीं था। शुद्ध रूप से टीएमसी के गुंडों ने रोक कर, मैं वहाँ के लोगों से बात किया। मैं भी कुछ दिन पहले बंगाल गया था। जैसे मैं बंगाल गया, मंच पे जैसे चढ़ा तो कुछ जो पूज्य संत बंगाल के लोकल के थे, उन्होंने कहा मंच पे नो चढ़वे, बम ना खावे। तो मैंने पूछा ये क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं बोले महाराज जी आप चलिए। जबकि मेरे साथ में वहाँ के मौजूदा विधायक मौजूद थे और दूसरे पार्टी के जो सांसद थे वो भी मौजूद थे, फिर भी मेरे सामने में जो है वहाँ जैसे मैं मंच पे चढ़ा, भारत माता की जय, जय श्री राम बोला, सामने में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। जब मैंने विरोध किया तो तुरंत तत्काल में अंडा और प्याज से हमला किया गया, कई लोगों के खिलाफ FIR हुआ। तो वहाँ जो ये ममता बानो सरकार है, शुद्ध रूप से वहाँ इतना निगेटिव वातावरण बना चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ हिंदुओं को रहना नहीं चाहिए क्या? क्या वहाँ साधु संत पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते क्या? आखिर पश्चिम बंगाल में जब पूज्य साधु संत गए, वहाँ पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पे गंगा सागर में कई लाख राम भक्त दर्शन पूजन करते हैं और कई लाख साधु संत जाते हैं। उत्तर प्रदेश से वो साधु संत गए थे, उनके ऊपर इस प्रकार से अपमानित करना, नंगा करना, मारना, पीटना, ये तो आभार व्यक्त करता हूँ उनका, किनका, जो वहाँ बीजेपी कोई विधायक पहुँच गए और उन्होंने जान बचाई, नहीं तो पालघर 2 का ही वो काफी था और कुछ नहीं।